कौन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो सेबी को ये सब ज्ञान देता है, कतई मूर्ख लोग लगते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल विपुल दिस साइड। कुछ अपडेट्स आए हैं सेबी के एंड से। वो कंसल्टेंट पेपर का आपने सुना होगा 7 प्रपोजल्स रखे हैं। अभी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। इस वीडियो में हम ये सातों पॉइंट को पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे। वीडियो मैं ट्राई करूँगा बड़ा ना हो, है ना, और इससे क्या इम्पैक्ट रहेगा। ऑफिशियली मैं भी एज आ सेलर हूँ, है ना, हेजिंग करता हूँ, तो वो भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमको डिस्कस करने हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के साथ अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। होप से कैसे भी आपको स्क्रीन विजिबल होगी। ये चीज़ छोड़ो, ये थोड़ा सा एक डेटा है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो पहले सेबी का सर्कुलर आया है उस पर हम बात कर लेते। देखो जो 7 पॉइंट्स हैं उसको सेपरेटली हम डिवाइड करेंगे, मैंने लिख के रखे हैं। और ये जो सर्कुलर है इसकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो डाउनलोड कर लेना। और जो पॉइंट्स वाइज है वो भी मैं बोलते चलूंगा, तो आप चाहो तो वो सेपरेटली भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले तो जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है 3.1, ठीक है। 3.1 में क्या था? 3.1 में था स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड, ठीक है। जस्ट मैं ओपन कर देता हूँ, ये रेशनलाइजेशन ऑफ स्ट्राइक प्राइस फॉर ऑप्शंस। अभी ये क्या टंटा है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखो सिंपली इसमें ये बोल रहा है कि अभी जो हम ट्रेड करते हैं उसमें 35 मतलब 35 आउट ऑफ द मनी, 35 इन द मनी ऐसा मिलता है स्ट्राइक प्राइसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं डिटेल में समझा देता हूँ यार, ये इसको यूज़ करने का प्रॉब्लम यही होता है, ठीक है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारा बैंक निफ्टी 52,000 पे चल रहा है तो 52,100, 200, 300 ऐसे समथिंग स्ट्राइक प्राइस 35 ऊपर नीचे आपको मिलते थे, ठीक है। मतलब टोटल 70 मिलते थे। तो अभी इसको ये घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है बैंक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स है 45 इन द मनी एंड 45 आउट ऑफ द मनी एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ड्यू टू दिस ऑप्शन रफली 7 to 6% इंडेक्स, जो भी है छोड़ो। 70 है, अभी इसको 50 कर देंगे, ठीक है। मतलब 50 कर देंगे। अभी आपको 25 ऊपर और 25 नीचे मिलेंगे। अभी इससे इंपैक्ट पड़ेगा ऑप्शन सेलर्स को, जो कि क्या करते थे। फॉर एग्जांपल मैं एज एन ऑप्शन सेलर हूं, तो मैं क्या करता था, अगर मुझको हेज करना है पोजीशंस, इस पर ही बात करते हैं, तो मैं क्या करता था, एक सेल कर देता था, एक ओटीएम बाय कर लेता था। बट जब ये थोड़ी सी क्या बोलते हैं, ये स्ट्राइक प्राइसेस कम हो जाएंगे ना, देन जो ओटीएम के जो 1-2 रुपये मिलते थे ना, जिसको हम मार्जिन बेनिफिट के लिए यूज करते थे, वो शायद इशू क्रिएट करेंगे। तो कुल मिला के देखो सारी चीज़ें ऑप्शन सेलर्स के अगेंस्ट में ही है, ना कि ऑप्शन बायर्स के। ऑप्शन बायर्स के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं है। सिर्फ जो छोटे एकदम बिगिनर जो 10, 15, 20, 25 हज़ार वाले थे, खाली वो खत्म होंगे। बट जो सीरियस ऑप्शन बायर्स थे वो भी खत्म कहीं ना कहीं हो जाएंगे। सॉरी, जो सीरियस ऑप्शन सेलर है ना वो भी कहीं ना कहीं इसमें खत्म हो जाएंगे। और जो ऑप्शन बायर्स है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कैसे डिस्कस करते, वीडियो के साथ बने रहना। ये तो पहला पॉइंट था 3.1 स्ट्राइक प्राइस ये रेशनलाइजेशन ऑफ स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज 3.2, ठीक है। 3.2 में आता है अप फ्रंट ऑफ मार्जिन। अभी ये 3.2 कहाँ गया भैया? 3.2 नीचे यहीं कहीं पे होगा, ये है अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। ये अभी भी है ना। इसमें क्या हो, जब भी हम कुछ बाय करते हैं तो हमारा ब्रोकर उसके पहले पैसे ले लेता है हमसे। तो वही होता है, जब भी हम कोई चीज़ बाय करते हैं तो ब्रोकर पैसे काट लेता है। इससे कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। ये तो खाली यूजलेस है, जस्ट शोकेस करने के लिए दे दिया है, ठीक है। और हाँ, ये आपको ये जो पूरा प्रॉपर है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। अभी चलिए देखते हैं जो 3.5.3। अभी ये एक और है, ये मैंने पॉइंट वाइज डिवाइड किए हैं सारे यही, बट इसको हम प्रॉपरली थोड़ा सा पॉइंट वाइज मैंने डिवाइड करके रखे। सो द थर्ड पॉइंट इज 3.5.5 प्रपोजल। व्हाट इट इज सेइंग? इट इज सेइंग दैट मार्जिन साइज इंक्रीज। मार्जिन साइज इंक्रीज। चलिए अभी बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बैंक निफ्टी में एक लॉट बाय करते हैं, तो कितना लगेगा? डिपेंड करता है उसके स्ट्राइक प्राइस पे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 10,000, हमको एक लग रहा है कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस बाय करने में, तो अभी 10,000 लगते हैं। अगर ये इसको ग्रोथ करते हैं, दैट मीन्स ये दे आर सेइंग they will increase this margin 2 times. First time if they will increase from 5 lakh, मतलब 5 लाख अभी है, they will increase it to 15 to 20 लाख। तो ऐसे में इंक्रीज थोड़ा थोड़ा करेंगे ग्रेजुअली, मतलब पहले आधों को मारो फिर दूसरों को मारो, मतलब ऐसा सीनैरियो करेंगे। तो इसमें होगा क्या कि अराउंड 10,000, जैसे कि मैंने बताया 10,000 यूज होते हैं, आगे जाके लगेंगे भी 50,000। फिर जब ये नेक्स्ट टाइम इसको 20 से 30 लाख कर देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है ये 15 से 20 करेंगे, फिर आफ्टर 6 मंथ 20 से 30 लाख ऐसा करूँ, है ना। तो ये कौन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो सेबी को ये सब ज्ञान देता है, कतई मूर्ख लोग लगते हैं। तो देखो 20 से 30 लाख अगर ऐसा कर दिया तो इसमें भी आपको और समझ लो आगे जाके 60 से 70 हज़ार रुपये लगेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा थोड़ा डिफरेंस आ सकता है पैसे में, बट बढ़ना है ग्रेजुअली, आधे फिर आधे 6 महीने बाद। तो इसमें जो छोटे ऑप्शन बायर्स हैं
और जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केट में नया होता तो मैं 10, 15, 20, 25 हज़ार से ही ट्रेड करता ट्राई करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो प्रैक्टिस वाले बंदे खत्म हो जाएंगे। तो समझ लो आधी प्रजाति इन लोग ने, मतलब 60-70% प्रजाति ये रूल्स खत्म कर देंगे मार्केट से। मतलब जो समझ लो 1990, 1980 में मार्केट चलता था, ये उसको उसी में डाल देंगे, त्रेता युग में डाल देंगे। ठीक है, सो अभी इसको छोड़ते हैं। अभी इसके बाद 3.5.3 हो गया, अब 3.6 है हमारा, है ना, वीकली एक्सपायरी को रिलेटेड। ये है रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स, है ना। अभी पहली चीज़ वो आपने देखा है कि चार्टा मार के सॉरी बोलो, वो ही सिनेरियो कर रहे हैं। कैसा सिनेरियो कर रहे हैं? इन लोग ने पहले वीकली एक्सपायरी, सेंसेक्स की एक्सपायरी, फिन निफ्टी की एक्सपायरी, मिड कैप की एक्सपायरी, और जमाने भर के कहाँ कहाँ के इंडेक्स है जिसमें मैं करता भी नहीं हूँ, मुझको पता भी नहीं है। ठीक है, पता है बट मैं करता नहीं हूँ। तो पहले दो थे, निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा था, कोई ज़रूरत नहीं थी, मार्केट बहुत सही चलता था। जब 2020-21 में मैं ट्रेड करता था बहुत सही मार्केट रहता था। सत्यानाशी हुई है, इन लोगों ने खुद ही ने सत्यानाशी कर दी, बोल सकते हैं कि हर दिन एक्सपायरी ज़रूरी बिल्कुल नहीं थी। लॉट साइज कम कर दिया, मतलब क्या आप यही चाहते हो ना कि भैया इसमें वॉल्यूम बढ़े, कोई और रीज़न तो नहीं होगा उसको कम करने का। तो ये वही चाहते कि इन लोगों ने पहले तो वो लॉट साइज कम कर दिया, ठीक है, 25 से 15 कर दिया, और बैंक निफ्टी का निफ्टी का 50 से 25 कर दिया। तो ऑब्वियसली इसमें छोटे लोग और आ गए कि भैया अब तो चलो, अब तो 2,000-1,500 में भी बाइंग हो जाएगी, कर लो। खुद ही चीज़ को बढ़ावा दिया। अब जब वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी तो उसको ख़त्म कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे, ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा सिनेरियो हो जाएगा। बट अगर वो सब तो छोड़ो, मैं उस पर थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा था, एक्सपायरी पे आते हैं। एक्सपायरी, ये पॉइंट अच्छा है, ये कदम अच्छा है कि हाँ भैया एक्सपायरीज कम कर दो, एक कर दो वीक में, है ना। हो सकता है बोल दे कि एनएससी आप एक एक्सपायरी रख लो, बीएससी एक रख लो, तो बीएससी मोस्ट प्रोबेबली सेंसेक्स रखेगा, और एनएससी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि निफ्टी रखेगा। ठीक है, हो सकता है बैंक निफ्टी चला जाए, बट ऐसा लग रहा है, अभी देखते हैं। सो ये एक अच्छा पॉइंट है, इसको हम पॉजिटिव पॉइंट बोल सकते हैं। बट बाकी के जो अभी इसके पहले हमने डिस्कस किए 3, वो सारे नेगेटिव में आते हैं। ठीक है, तो अभी हम आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पे, 3.3, जिसका नाम है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी। तो ये अभी क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल एक्सपायरी पे क्या होता है, एक्सपायरी ये ऑप्शन सेलर्स के लिए कतई समझ लो बहुत बेकार चीज़। क्यों? अगर आप कैलेंडर स्प्रेड रिमूव कर देंगे एक्सपायरी के दिन, तो ऑप्शन सेलर जो कम कैपिटल वाले हैं, हम लोग स्प्रेड बना लेते थे, लाइक एक दूर का ओटीएम बाय कर लिया और करंट का एटीएम, ओटीएम, आईटीएम ऐसा कुछ सेल कर दिया। ठीक है, तो इसमें हमको मार्जिन बेनिफिट मिल जाता था, राइट। सो अभी अगर ये मतलब ये एक्सपायरी के दिन चल रहा है, एक्सपायरी के दिन प्रीमियम 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये कैलेंडर स्प्रेड का सिनेरियो खत्म कर देंगे, तो हम लोग जो हेज करते हैं ना, लाइक 50-60 हज़ार या 70 हज़ार में भी जो एक स्प्रेड बन जाता है ना, तो वो नहीं होगा। अब आपको पूरा का पूरा पैसा लगेगा। ठीक है, मतलब 1.5-2 लाख। और देखो नॉर्मल सेलिंग करें, अभी अगर हम सेलिंग करते तो पहले इन लोगों ने मार्जिन खत्म कर दी थी, तो अराउंड हमको अभी भी लगता है 1 लाख रुपया। ठीक है, अगर आप कुछ सेल करने जाते हो, यार ये जस्ट अ मिनट मैं लिख के बताता हूँ कि अगर आप सेल करने जाते हो तो आपको 1 लाख रुपये तो लगते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपये लगते हैं। बट अगर ये होता है एक्सपायरी दे के दिन, ये बोलते हैं मार्जिन बेनिफिट हम खत्म कर देंगे, तो पहले जो एक पॉइंट चल रहा था ना इसमें कि ये वो कम करने वाले क्या बोलते, प्रीमियम कम हो जाएंगे, मार्जिन बेनिफिट कम कर देंगे, बढ़ा देंगे। अभी 5 लाख है तो उसको 15-20, फिर 20-25, तो उसके कारण हो सकता है अब आप सेलिंग भी करेंगे ना, सिंगल लॉट अगर 1 लाख में होता तो 3-4 लाख 5 लाख तक भी जा सकता है। तो ओवरऑल इन लोग को पता है मार्केट से कि ऑप्शन सेलर्स पैसे कमा ले रहे हैं, ऑप्शन बायर्स तो वैसे भी नहीं कमा रहे, ऑप्शन सेलर्स पैसे कमा ले रहे हैं, तो अभी ऑप्शन सेलर्स को खत्म करना पड़ेगा मार्केट से। ये ओवरऑल पता नहीं कैसी बुद्धि लोगों की चल रही है, क्या दिमाग लगा नहीं रहे हैं। अगर आपको खत्म ही करना है तो भैया ऑप्शन बायर्स को कम करो ना, आप ऑप्शन सेलर को खत्म क्यों कर रहे हो मार्केट से? भैया वही तो बंदे हैं जो पैसे कमा रहे हैं। तो ऑप्शन सेलर्स को इन लोगों ने प्रॉपर एजेंडा बना दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, अभी चलो ये सब आप होप यू गाइस समझ गए होंगे, है ना। कैलेंडर स्प्रेड खत्म कर दिया, तो एक आपके पास सेगमेंट की स्ट्रेटेजी, जो मेरे पास सारी स्ट्रेटेजीज थी सेलिंग की, ये सब खत्म हो जाएंगी, पूरा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम 3.4.3। 3.4.3 यहाँ पे था, ये प्रपोजल था, इसको था, ये बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए कि ये बोल रहे हैं कि अब मार्केट में कुछ भी बड़ा क्वांटिटी आती है तो ये हम बड़े इंस्टीट्यूशंस पे वी विल मॉनिटर बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड स्टॉक एक्सचेंज और इंटरबेस फलाने का। ये किसी काम का नहीं है, ये खाली नज़र रखने के लिए बोल बच्चन जो रहते हैं वो है कि भैया हम बड़े इन पे ध्यान रखेंगे, इतना ही होता।
छोड़ो यार, ये पूरा सत्यानाश है, कोई सेंस नहीं है इसी चीज़ का। समझ लो बिल्ली को दूध का रखवाली करने के लिए दे दिए, वैसा सिनेरियो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी चलिए छोड़िए, है ना। अभी लास्ट पॉइंट आता है, वो आता है 3.7.3। देखते हैं हम ये पॉइंट क्या बोल रहा है। दिस पॉइंट इज ELM एक्सट्रीम 3 पॉइंट कहाँ गया रे भैया, 3.3 ये ELM एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। ठीक है, अभी इसमें क्या होने वाला है, एट द स्टार्ट ऑफ द प्रीमियम इंक्रीज। ठीक है, अभी इसमें भी ये प्रीमियम इंक्रीज करने वाले हैं, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। मतलब क्या होगा कि इसमें देखो जैसे कि लिखा है, एट द स्टार्ट ऑफ द डे बिफोर एक्सपायरी ELM इंक्रीज्ड टू 3%। मतलब आपका जो प्रीमियम मार्जिन है वो अभी आपको एक्सपायरी डे के एक दिन पहले, स्टार्ट ऑफ द डे, एज पर मुझको है ना, थोड़ा सा आप समझ लेना कि 3% इंक्रीज होके आएगा एक्सपायरी के एक दिन पहले। एंड एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी ELM टू बी फर्दर इंक्रीज बाय 5%। ऑप्शन सेलर्स के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएटेड है। क्यों? प्रीमियम कितने महंगे करोगे भैया। उसके बाद तो मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये लोग प्रीमियम इतने बढ़ा देंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आप लोग को नहीं आएंगी कि भैया प्रीमियम को एक्सपायरी के दिन तो 0 ही होना है, तो आप कैसे ऑप्शन सेलर्स को एग्जॉस्ट कर सकते हो मार्केट से। हीरो को आप कैसे ख़त्म कर सकते हो जब प्रीमियम को 0 होना ही है। तो वो 5-10 कितना भी अगर आप उनको रोक लोगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि OTM के प्रीमियम 0 ना हो। ठीक है, तो वो तो बायर्स 0 करेंगे। द थिंग इज आपको एंट्री बैरियर लगाना है तो वो कुछ और हो सकता है ना यार। एंट्री बैरियर आप कुछ और लगाओ, ये क्या तरीके हो गए। इससे तो ऑप्शन सेलर्स के लिए ये पूरा प्रपोजल सिर्फ ऑप्शन सेलर्स के अगेंस्ट में है, ना कि ऑप्शन बायर्स के। मुश्किल से एक आधो बस वो वीकली वाला छोड़ के कोई भी प्रपोजल काम का नहीं है। तो जो भी चीज़ों है ना, भले हमको उतना ज्ञान नहीं, मैं एग्री करता हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड वी कैन नॉट गारंटी एनी एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, बट इसके और भी वीडियोस हैं, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, है ना। डिजिटल ब्लॉगर का एक बहुत अच्छा चैनल है, आप उनको जाके फॉलो कर सकते हो, वो बहुत डिटेल में समझाए हैं ये सारे पॉइंट्स, है ना। और आप जरूर जाके देखना, उनके बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ है, आई विल रिकमेंड। और हाँ, एक ये जो डेटा है ये सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला है। ये पहले यहाँ पे पता क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट मेकर्स, पता प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट मेकर्स। जहाँ तक मुझको पता, मैंने एक चार्ट शीट देखी थी तो उसमें यहाँ पे प्रपोर्शन ऑफ लॉस प्रॉफिट मेकर्स होगा, मे बी अब शायद चेंज कर दिया या मैंने कुछ गलत देख लिया होगा, गारंटी नहीं है, बट जो भी दिया है प्रपोर्शन ऑफ लॉस मेकर्स तो 3 साल का है। ठीक है, तो ये देखो पहले क्या था, 71% थे लोग। ठीक है, अभी ये देखो कंसिस्टेंट, ऑल इंडिविजुअल कंसिस्टेंट, जो ट्रेडर्स 3 साल से कंसिस्टेंट मार्केट में लग रहे हैं ना, वो 53% है, सॉरी 54% आर मेकिंग लॉस। ठीक है, मतलब समझ रहे हो आप कितने लोग प्रॉफिट में है। इसको नेगेटिव मत देखो, पॉजिटिव एरिया से देखो कि पीपल जो 71% लॉस कर देते वो कितना कम हो गया है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स मार्केट में बढ़ गए हैं, दैट टू के इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो चीज़ें सही जा रही हैं। एक चीज़ और, GST कलेक्शन का भी यार कुछ मुझको अपडेट आया था कि GST कलेक्शन भी इस बार 1.2 बिलियन समथिंग हुआ है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, प्रीवियसली से, प्रीवियस उससे, तो ऑब्वियसली इनका भी कहीं ना कहीं उसमें हाथ है, ट्रेडर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। सो होप्स यू गाइस ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। कुछ अगर ऊपर नीचे रहा होगा तो प्लीज़ समझ जाइएगा, है ना। जितना मेरे पास एक्सपीरियंस था, मैंने नॉलेज था, वो सब आपके साथ शेयर किया है, बट स्टिल वी कैन नॉट गारंटी द एक्यूरेसी ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। एंड होप्स यू गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। द लास्ट कंक्लूजन जस्ट 1 मिनट और लूँगा, वो ये आता है, ये जो प्रपोजल रखे हैं दीज आर जस्ट किलिंग स्मॉल ऑप्शन सेलर्स, है ना। ऑप्शन सेलर्स को बाहर कर देंगे, ऑप्शन सेलर्स इन द सेंस कि जो जिनका कैपिटल 5 लाख या 8 लाख या 10 लाख है, मेरा उतना ही। ठीक है, तो ये हम लोगों को बाहर कर देंगे, या फिर हम लोग को ऑप्शन बाइंग में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, कि भैया आप ऑप्शन बाइंग करो। ऑप्शन बाइंग में ये लॉट साइज भी बढ़ाने का चल रहा है कि अगर लॉट साइज बढ़ा दिया, ऑप्शन बाइंग में ऑलरेडी लॉसेज एज कम्पेयर टू ऑप्शन सेलिंग, बायर्स ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। तो ये चीज़ इन लोग को दिमाग में नहीं समझ में आ रही है कि भैया आपको ऑप्शन सेलर्स को बढ़ावा, आपको अपने यहाँ के बंदों को आप बढ़ावा नहीं दोगे तो फिर क्या होगा बताओ ना। इसलिए तो लोग बाहर शिफ्ट हो जा रहे हैं, आधे ट्रेडर्स दुबई में जाके बैठे थे, क्योंकि इंडियन ट्रेडर्स। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो नो डाउट और भी जो बड़े बड़े नाम हैं अभी हमारी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, वो भी बाहर चले जाएंगे। सो अगर आपका यही मोटिव है तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट को ख़त्म कर दोगे।
सो ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू, है ना। हम जस्ट एक राइट टू फ्रीडम का हमारे पास अपॉर्चुनिटी है एक हमारे संविधान में, सो हम जस्ट उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करके अपना डेटा शेयर करते हैं। सो होप से गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।